गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सभी कोई स्वस्थ है, सभी कोई एग्जाम सेंटर पे पहुंच चुका होगा और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से एग्जाम देंगे, कि तैयारी भी पूरी हो गई होगी। कल जो आपका पेपर है सेकेंड सीटिंग में हिंदी की पेपर है, थोड़ा सा हिंदी के बारे में देखते हैं, डिस्कशन करते हैं, आपको कुछ बताते हैं। सबसे पहले आपका प्रथम काम क्या रहेगा, जो ओमार सीट आपको मिलेगी रखने वाला, उसमें थोड़ा सा ध्यान से भरिएगा। सेम डिजिट है, जैसे 1 डालना है तो बॉक्स बने होंगे तो 1 पे क्लिक करेंगे, फिर 2 है तो इसी लाइन में 2 नहीं लेना है, फिर इसमें 2 का बॉक्स कॉलम आएगा, उसमें उसको घेरा बनाना है। तो भरने में यानी रखने में पूरी सावधानी से 2 क्वेश्चन कम लिखा जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरी सावधानी से आप ओमार सीट को भरिएगा जरूर। चलिए थोड़ा सा देखते हैं हिंदी का पैटर्न क्या रहता है। ऑब्जेक्टिव आपको 50 नंबर के पूछे जाते हैं। देखिए 100 ऑब्जेक्टिव के प्रश्न होंगे, उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाने, कोई बच्चा नहीं घबराएगा, घबराने का बिल्कुल काम नहीं है। अगर आप थोड़ी सी भी ईमानदारी से तैयारी किए हैं, थोड़ी सी भी, तो उसमें ग्रामर आते हैं, विलोम शब्द मुहावरा जो हम सुने रहते हैं, पढ़े रहते हैं, कुछ पुस्तकों के राइटर के नाम आते हैं। तो आप इसको ध्यान से, मेरा पहला काम क्या रहेगा कि 100 क्वेश्चनों को पढ़ना, और जो हम 100% श्योर हैं हाँ इसका आंसर यही होगा, तो उसको हम ओमार सीट पे ही क्लिक कर लेंगे। रंगने के वक्त हमको थोड़ा सा सुविधा, समय कम लगेगा। जो हमको 100% श्योर है उसको ओमार पे से बिंदु करके चले जाएंगे ओमार सीट पर, फिर तुरंत उसको घेरा करने में देखना नहीं पड़ेगा। अगर ये पेपर आपका अच्छा चला जाता है, मान लीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट लेते हैं, उसमें से 30, 35, 40 ही बना पाते हैं 10, तो 10 के लिए न समस्या रहेगा, तो 10 को घेर के चलेंगे, उसको घेर दीजिएगा, आगे बढ़िएगा, फिर रिवीजन के वक्त इसी पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या है, दूसरा है लिखने का काम, बाकी सभी पेपर लिखने के हैं। निबंध है जो 8 नंबर के आते हैं, 200, 150, 200 शब्दों में आपको लिखना रहता है निबंध। तो सबसे पहले निबंध का चुनाव भी करना ये होता है कि हम किस निबंध पे कम से कम 2-4 पैराग्राफ लिख सकते हैं, उसी निबंध का चुनाव कीजिएगा। ऐसा नहीं कि निबंध उठा लिए फिर उसको जज भुला गया, इसको काट दिया, ऐसा नहीं। जो भी निबंध उठाना है तो पैराग्राफ का अर्थ होता है ये पैराग्राफ, और फिर यहां से शुरू करें तो कम से कम 3 पैराग्राफ आपको निबंध याद है, उसी निबंध का चुनाव कीजिएगा। चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो कोविड हो, विज्ञान हो, पर्यावरण हो, प्रदूषण हो, दुनिया का कोई निबंध हो, उसी निबंध का चुनाव करना है जिसमें कम से कम आप 3 पैराग्राफ तक जरूर लिखें। ये 8 नंबर के आते हैं। अगर हैंडराइटिंग अच्छी है, राम की जगह पर सीता भी लिखा जाएगा तो काम चलेगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, काटना नहीं है। बस कुछ गलत लिखा गया ना तो उसको ऐसे 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 काटना नहीं है। काटने से क्या होता है ना, जो हमारी कॉपियां चेक करता है उसकी नजर उसी पे पड़ जाती है, तो काटने का काम नहीं है। जो लिखा गया उसको छोड़कर फिर आगे बढ़ने हैं। पत्र है, पत्र 5 नंबर के सवाल आते हैं, तो 2 पत्र देख लीजिएगा, एक प्रधानाध्यापक के पास और एक पिताजी के पास। पूज्य पिताजी और प्रधानाध्यापक के पास आता है तो सेवा में। आप लोग बहुत दिनों से बचपन से ही पत्र के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, पत्र कैसे लिखने हैं। अंतिम में ये वाला व्यवस्था याद रहना चाहिए, अशुद्धियां थोड़ी सी कम की जाए। चलिए मान लीजिए हम पत्र लिख रहे हैं, कितना दूर लिख लिए, थोड़ा सा पत्र लिख लिए, ऊपर जो लिखा जाता है विषय विषय तक लिख लीजिए, महाशय लिख लिया। अगर प्रधानाध्यापक के पास लिखना है महाशय लिख दी, तो फिर इसको 2 ही 3 लाइन में आप समाप्त नहीं कीजिएगा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार्कशीट लेनी है, फीस माफ करना है, तो 2-3 लाइन में उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के। 5 नंबर का सवाल है ना, लगभग दिगोतरीय वाली सवाल है, 5 नंबर के सवाल, तो उसको थोड़ा सा बड़ा में अपने से जोड़ जाड़ के उसको बड़ा करके तब लिखिएगा। चलिए पत्र के बाद संक्षेपण आता है, तो देखिए संक्षेपण में क्या होता है। संक्षेपण में कुछ वाक्य पैराग्राफ के रूप में आपको दिया रहता है, वह किस पे दिया हुआ है, वह पैराग्राफ, वह लाइन, वह सेंटेंस, वह पूरा कहानी किस पे दिया हुआ है, उसमें से आपको एक शीर्षक चुनना रहता है। शीर्षक, तो सबसे पहले शीर्षक लिख लीजिए। मान लीजिए कि देश के भ्रष्टाचार पे ही दिया हुआ है, तो भ्रष्टाचार के बाद लिख लिए शीर्षक क्या है, भ्रष्टाचार। अब देखिए काउंट करना पड़ेगा कि कितने शब्द में वो संक्षेपण दिया गया है, तो सभी संक्षेपण को काउंट कर लीजिएगा। मान लीजिए 100 शब्दों में दिया हुआ है, तो सामने ही यानी पेज के ऊपर ही 100 शब्दों में भाग दे देने हैं 3 से। अप्रोक्स 33 मंत्र में अप्रोक्स लगभग, तो ये जितने शब्द आएंगे ना, जितने से ये भागफल होगा, जितने ये शब्द आएंगे उतने शब्द उस वाक्य में से, उस पैराग्राफ में से निकाल के हमको यहाँ पे लिख देना है संक्षेपण। और संक्षेपण लिख के ये जितने शब्द आते हैं लगभग उतने शब्दों के बारे में आपको संक्षेपण लिख देने हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 50 अगर अच्छे से चले गए
8 58, 5 नंबर यहां से मिल जाएगा, 58 और 5 8 5 63 और 4 67। अगर ठीक से है तो इतने ही से ही फर्स्ट डिवीजन आपका आ रहा है। अभी हम लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और व्याख्या छोड़ ही नहीं रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्शस होकर निबंध पर, पत्र और संक्षेपण पर हम देख रहे हैं, तो हमारे फर्स्ट डिवीजन हिंदी में आ रहे हैं। लेकिन जिसके पेपर साइकोलॉजी के हैं, जिसके पेपर ज्योग्राफी के हैं, जिसके इकोनॉमिक्स के हैं, तो उनको थोड़ा सा उस विषय को कवर करने के लिए हिंदी में अच्छे नंबर उठाने पड़ेंगे। दीर्घ उत्तरीय सवाल आपको 3 लिखने होते हैं, एक दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर के होते हैं। देखिए, अब रात का वो समय नहीं है कि आप बैठ जाइए रटने, प्रयास कीजिए रात में ये करने का कि क्वेश्चन पढ़ने का। अगर हमको ये पता चल गया कि ये पुत्र वियोग शीर्षक कविता से लिया गया है, अगर ये पुत्र वियोग शीर्षक कविता से लिया गया है और अगर आपको उसका आंसर भी नहीं पता है और दीर्घ उत्तरीय सवाल है, थोड़ा सा कम से कम 60 से 80 शब्दों के बीच में लिखने हैं, कैसे लिखिएगा? उपयुक्त पंक्ति पुत्र वियोग शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान है। 2 सेंटेंस है ना, इस 2 सेंटेंस में 20 से 25 शब्द आ जाएंगे। अगर उनका जन्म और मृत्यु याद है तो थोड़ा सा उसमें ऐड कर देना है। इसके अलावा एक लाइन का सेंटेंस है, एक लाइन का दीर्घ उत्तरीय है, 2-4 शब्द भी नहीं समझ में आएगा कि पुत्र के बारे में हो रहा है, कि देश के बारे में हो रहा है, कि किसके बारे में हो व्याख्या हो रहा है, बस उसमें थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा, सारी काम हो जाएगी। लघु उत्तरीय देखने से पहले, व्याख्या लिखने से पहले जो क्वेश्चन अधिक नंबर के है उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर ये आप समझ लिए कि निम्नलिखित प्रश्न किस चैप्टर से लिया गया है तो आपके पेपर अच्छे जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। केवल उसके राइटर के नाम लिख दीजिएगा। उपयुक्त पंक्ति इस कविता से लिया गया है, इस कहानी से लिया गया है, जिसके रचनाकार ये हैं, इनका जन्म यहाँ हुआ था। अगर उनके द्वारा कुछ उपन्यास, कुछ पुस्तक के नाम याद हैं तो सबसे अच्छे हो जाएंगे, यहाँ से काम आपके चले जाएंगे। लघु उत्तरीय आपको 5 लिखने होते हैं, लघु उत्तरीय आपको 5 लिखने होते हैं, एक लघु उत्तरीय 2 नंबर के होते हैं, और सप्रसंग व्याख्या यानी भावार्थ 2 लिखने होते हैं, एक 4 नंबर के होते हैं। ये जो 5 और 7 सवाल है, ये 18 नंबर के हैं। देखिए एक और चीज समझिए, जो नियम दीर्घ उत्तरीय में लगाइएगा वही नियम लघु उत्तरीय में भी लगाना है। अगर आपको प्रश्न याद नहीं है तो व्याख्या, भावार्थ, उसमें भी यही नियम लगाना है। एक और चीज, अगर मान लीजिए कि आपको प्रश्न ही पता भी हो और हमने छोटा ही लिखाया है, तो लिखने से पहले आपको शुरुआत दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय या व्याख्या वाला जो है उसकी शुरुआत करनी है। उपयुक्त पंक्ति इस कविता से लिया गया है, जिसके रचनाकार ये है। देखिए यहां से फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। यहां से जो ये सवाल है 25, 8, 33 नंबर का, यह आपको बोनस देगा, बोनस। ये बोनस देगा आपको, बहुत सारे विषयों में ये कवर करेगा। इंग्लिश जिसकी कमजोर है, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी जिसकी कमजोर है, उसके लिए ये बोनस देगा। सभी दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और व्याख्या वाले, भावार्थ वाले जो शब्द हैं, सवाल है, प्रश्न है, उसमें से उसी प्रश्नों का चुनाव करना है जिसका हमको राइटर का नाम याद है, कि कम से कम उसी के बारे में तो 2-4 लाइन याद कर लेंगे। मान लीजिए कि अगर कृष्ण भक्ति है तो सूरदास, राम भक्ति है तो तुलसीदास। अगर कोई सवाल है सूरदास, तो सूरदास के बारे में अगर आपको उस सवाल का आंसर नहीं पता है, मान लीजिए सूरदास वाले चैप्टर से कोई सवाल आ गया, तो अगर उसका आंसर आपको नहीं पता है तो पता है सूरदास कविता से लिया गया है, सूरदास स्वयं कृष्ण भक्ति में लीन है। उस चैप्टर के, उस विषय के, सूरदास वाले विषय से अगर कोई भी एक प्रश्न आपको याद है तो 2-3 लाइन लिखने के बाद आप उस प्रश्न को लिख दीजिएगा। 100% आपको नंबर लघु उत्तरीय में मिल जाएंगे, मेरा पूरा विश्वास है। ऑब्जेक्टिव पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव गलत नहीं कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव गलत कीजिएगा तो 1 नंबर कट जाएगा। जिसकी हैंडराइटिंग पुअर है उसको इसमें 1 नंबर लाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे 100% उसको भी 1 नंबर आएंगे। जिसकी अच्छी भी है, जिसकी बुरी भी है, उसको भी यहाँ से 1 नंबर आसानी से आ जाएंगे। कल हिंदी का परीक्षा है, ये तो हमारी मातृभाषा है। इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ साफ सुथरा, जो 50 नंबर के हैं ये सिर्फ आप साफ सुथरा लिखने का प्रयास कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ साफ सुथरा, कोई काट कूट नहीं कीजिएगा। एकदम प्रश्न उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है, एग्जामिनर के पास प्रश्न होते हैं, सिर्फ आंसर लिख के आप चले जाइएगा। ऑब्जेक्टिव में अगर समय बचा लेते हैं तो दीर्घ उत्तरीय लिखने में बहुत सारी मदद मिलेगी। सबसे पहले काम होगा पत्र लिख लीजिए, निबंध लिख लीजिए, संक्षेपण लिख लीजिए, काम समाप्त कीजिए। लघु उत्तरीय लिखने बैठना है तो छूटना भी चाहिए ना।
अगर छूटना भी चाहिए तो यहाँ से छूटना चाहिए, ये वाले प्रश्न से छूटना चाहिए, जहाँ पे 2 नंबर के एक प्रश्न है, यहाँ छूटने चाहिए, यहाँ नहीं छूटना चाहिए, यहाँ नहीं छूटना चाहिए। यहाँ पे कम से कम लिखिएगा तो 3 नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे कम से कम लिखिए तो 4 नंबर मिल जाएगा। ये छूट जाएगा ना, ये तो खूब अच्छा लिखिएगा तो तब 2 नंबर जाकर मिलेगा। इसके लिए इस पे मतलब जो बड़े डिजिट वाले प्रश्न हैं उस पर आप अच्छा से ध्यान दीजिएगा। तो ये तो हिंदी का विश्लेषण हुआ। अभी सभी पेपर आपके आने वाले हैं और सभी पेपर से पहले हम आपसे एक बार जरूर मिलेंगे। जिसका भी हो, माँ सरस्वती सब पे अपनी आशीर्वाद बनाए रखें और सभी बच्चों को, सभी मेरे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। उनका एग्जाम सभी एग्जामों से अच्छा जाए, सभी पेपर उसके अच्छे जाए और जो भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, सभी बच्चे हैं, वो सभी एग्जाम के बाद आके एक बार जरूर कोचिंग में मिलिएगा। हम प्रयास करेंगे सेंटर पे आने का, अगर हमको समय मिलेगा तो हम आएंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए मन लगाकर, बाहर नहीं निकलिए बेवजह। जिसका सुगौली पड़ा हुआ है, जिसका दूसरी जगह पड़ा हुआ है, जिसका होम सेंटर, वो बाहर बेवजह का ना निकले। कान हम ढक के रखें। बारिश की संभावना बताई गई है मौसम विभाग के द्वारा, ठंडा लग जाएगा, फीवर हो जाएगा, फिर समस्या है। कोई बाहर नहीं निकलिए। जो विद्यार्थी बाहर गए हैं वो खाने वाने पे थोड़ा सा ध्यान दें, बाजार का सामान ना ही खाएं, एकदम बिल्कुल स्वस्थ रहें, घर में रहें, कंबल में रहें, पढ़ते रहें। समय तो कम ही है लेकिन पढ़ते रहें। हमको पता है हमारे सभी विद्यार्थियों का रिजल्ट सबसे अच्छा आएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।